लेकिन मनोहर लाल जी खट्टर खुद ही बात सहयोग थे, उनको दूसरा नया आदमी लाने की क्या जरूरत थी? क्या करनाल में भाजपा में लोग नहीं थे? क्या करनाल भाजपा के वर्कर काम नहीं करते थे? क्या करनाल भाजपा के लोगों ने पहले करनाल की सीटें नहीं जीती? सारे थे, वो भी बात से लेके आए। अगर उसका पुरजोर काम करनाल के जो लोग हैं विरोध करेंगे तो हम पार्टी देगी, हम पुरजोर सारे एकजुट होकर लड़ेंगे और नायब सिंह सैनी जी को पता लग जाएगा कि करनाल के जो लोग हैं वो पहले ही सीएम के खिलाफ थे, अब आप 3 महीने के लिए फिर वापस आ गए हो। ये बार बार रेस्ट हाउस नहीं है, जो दिल करे आगे दिल करे चले जाओ, उनका मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। और करनाल बहुत बड़ा है पार्लियामेंट यहाँ पंजाबी नॉन पंजाबी पंडित नॉन पंडित नॉन का सवाल नहीं है। यहाँ 36 बरादरी के लोग खुशहाल है। मेरे को याद है जब हमारे माता पिता पाकिस्तान से आए थे तो ये जितने भी हैं, चाहे वो जाट है, चाहे रोड है, चाहे कुमों है, चाहे SC है, चाहे BC है, इन्होंने हमारा मान सम्मान किया था। इन्होंने हमारे को रहने के लिए जगह दी थी। हम इनका धन्यवाद करते हैं। जाति पाति की बात बीजेपी चलाती है, कांग्रेस नहीं चलाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। आज बुधवार को हाई कोर्ट में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उपचुनाव को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उसमें एक पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि वो याचिका पर सुनवाई उन्होंने रद्द कर दी है। एक सुनवाई अभी दोपहर बाद होनी है, उसका नतीजा शाम तक आना बाकी है। उसकी खबर तब तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस समय जो है हरियाणा के अंदर जिसे करनाल का CM सिटी कहा जाता था, और अब भी भाजपा ये कहलवाने का प्रयास कर रही है कि करनाल CM सिटी ही रहेगा, क्योंकि एक तरह से जो चुनाव लड़ने का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस किस रुख पर है, कांग्रेस की क्या योजना है, कांग्रेस किसको नायब सिंह सैनी के सामने जो है कौन सा चेहरा लाना चाहती है, इस बाबत जो है 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर इस पड़ताल में लगा है कि जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्हें किस रूप में देखा जा रहा है, और संभावित जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के वो क्या अपने आप में क्या देख रहे हैं, वो क्या योजना बना रहे हैं। हमने जो कांग्रेस की 10 साल विधायक रही करनाल की सुमित्रा सिंह, उन्हें भी टटोलने की हमने कल कोशिश की थी, और आज हम एक ऐसी शख्सियत से के पास आए हैं, उन्हें भी टटोलने का पूरा मन कर रहा है, क्योंकि वो जरूरी भी है, लाजमी है, क्योंकि उन्होंने ही पिछली बार 2019 के अंदर जो है विधानसभा का चुनाव जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष लड़ा था। लेकिन उनकी हार भले ही होगी हो, लेकिन जिस तरीके से करनाल की जनता ने उन्हें 35,000 के करीब जो है जो वोट दिए थे, उससे जो है एक मतलब जो राजनीति में चौंकाने वाला काम हुआ था, और उनका नाम था सरदार त्रिलोचन सिंह। 1982 से 82 में सरदार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसकी भी एक वजह थी, आपको शायद करनाल के लोगों को कईयों को याद नहीं होगा, शायद पता भी ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। त्रिलोचन सिंह ने 1982 के अंदर तराजू के निशान पर निर्दलीय उम्मीदवार का अपना नामांकन भरा था, और वो चुनाव मैदान में उतर गए थे विधानसभा के चुनाव में। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल थे। ये बात 1982 की है। लेकिन भजनलाल ने यहां करनाल इसलिए आए थे क्योंकि जब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने शांति देवी को कांग्रेस की टिकट पर यहां चुनाव लड़वाने के लिए भेजा था, और भजनलाल जी को कहा था कि ये सीट जो है जीत कर कांग्रेस की झोली में आनी चाहिए, और ये भजनलाल जी की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन उस दौरान जो है तराजू के निशान पर जो है पंजाब में भी और अन्यत्र स्थान पर भी कई प्रत्याशी जो खड़े थे, जिनका सरदार त्रिलोचन सिंह जी जिनका उम्मीदवार तराजू था, उस पंजाब में भी तराजू था और उधर भी तराजू था, यानी कि निशान एक तराजू था। इसलिए कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल रहा होगी, और उस समय चौधरी भजनलाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री वो त्रिलोचन सिंह जी के घर गए, उन्हें मनाया, और फिर जो है उनका पर्चा रद्द करवाया। तब सरदार त्रिलोचन सिंह जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। ये बात 1982 की, और आज इस बात को 42 साल हो गए। 42 साल से वो कांग्रेस में पूरी तरह से तटस्थ हैं, वो किसी और पार्टी में आज तक नहीं गए। लेकिन ये भी किस्मत की बात है कि उन्होंने चुनाव एक ही बार लड़ा, और वो भी 2019 में कांग्रेस के टिकट पर। उन्होंने पहली बार टिकट मांगी और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दी। लेकिन अब त्रिलोचन सिंह जी के मन में क्या चल रहा है वो जानने का जरूर प्रयास करेंगे, आपको उनके साथ लेकर चलेंगे।
जनता के सवाल उनसे पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि करनाल में लगातार वो कांग्रेस की एक विपक्ष के तौर पर एक सशक्त भूमिका हमेशा उठाते रहे। आप आए दिन अखबारों में उनको पढ़ते हो, नए नए मुद्दे रोज लेकर आते हैं, विपक्ष की आवाज लगातार उठाते रहे और उनसे पूछेंगे कि वो सामना करने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। त्रिलोचन जी नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर में आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक 2 चुनाव याचिकाएं हाई कोर्ट में थी, डाली गई थी, एक पे फैसला आ गया, दूसरे पे आना बाकी है। क्या होना चाहिए उस याचिका में, आप क्या मांगे, उपचुनाव होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है, उपचुनाव हो या रेगुलर चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी तैयार है, इसलिए हम किसी चीज का विरोध नहीं करते। अगर सरकार कराना चाहती है, भाजपा कराना चाहती है और उनको हाई कोर्ट ने अगर कह दिया चुनाव कराने के लिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का, जुडिशरी का, और तैयार है हम सब इलेक्शन लड़ने के लिए। चलिए, आपने पिछली बार 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सामना किया, चूंकि उपचुनाव 6 महीने का है, क्या आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उपचुनाव में आप जाना चाहेंगे? देखिए, पार्टी हाईकमान का आदेश सिर माथे पर, लेकिन जो फौजी होते हैं हमेशा लड़ने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि लड़ाई कब होगी, तो इसलिए तैयार रहते हैं, हटाओ जब भी लड़ाई होगी हम उसका सामना करेंगे। और चाहे 3 महीने हो चाहे 6 महीने हो, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हमेशा तैयार है। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं तैयार हूँ पूरी तरह पटकने देने के लिए। कांग्रेस तैयार है, चाहे वो नरसिंह सैनी हो, चाहे हमारे मनोहर खट्टर हो, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पटकने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार रहता है। अच्छा, सुमित्रा सिंह भी दावा कर रही है कि अगर पार्टी टिकट मेरे को देती है तो मैं नायब सिंह सैनी इनकी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए, अगर उन्होंने कहा तो अच्छी बात है, तो मैंने ये कहा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तैयार है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो ईमानदारी से राजनीति कर रहा है, जो पिछले 50 साल से 40 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, जो पिछले 4.5 साल से इस खट्टर सरकार के नाक में दम कर रखा जिन कार्यकर्ताओं ने, जो इनका असली जो चेहरा था लोगों के सामने लेके आए हैं, हर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए लड़ाई लड़ना वो तैयार है। इसलिए जिसको भी टिकट मिलेगी वो बखूबी लड़ाई लड़ेगा और इनको चारों खाने चित करेगा। पिछली बार सुमित्रा सिंह जी आपके साथ थी चुनाव में? देखिए, वो तो वही जवाब दे पाएंगे, मेरे साथ नहीं थी वो, तो सदन को मजबूरी रही हो, वो चुनाव में नहीं थी। अगर मान लो अब की बार पार्टी आप ही को टिकट देती है या पार्टी उनको टिकट देती है, फिर आप किस तरह से, क्योंकि आप तो काफी समय तक सुमित्रा सिंह जी के साथ रहे, मेरे 20-21 साल साथ रहे हैं। देखिए, पारिवारिक तौर पर तो हमारे 45 साल के करीब हो गए। सुमित्रा सिंह परिवार से हमारा रिलेशन है, उनके बड़े भाई से, उनके परिवार से, जगदीप जी से मेरे बड़े पुराने रिलेशन है। लेकिन राजनीतिक तौर पर 1998 में हम इकट्ठे हुए थे। तो मैं उस टाइम कांग्रेस में था, वो कांग्रेस में आई थी, तब से लेकर अब तक हम इकट्ठे ही हैं। अब भी इकट्ठे? जब वो भी कांग्रेस में, मैं भी कांग्रेस में, इकट्ठे राजनीतिक तौर पर इकट्ठे हैं, और पारिवारिक तौर सामाजिक तौर पर अलग है, वो तो है ही है। टिकट चाहे किसी को मिले, आप क्या रहें? कि पार्टी हाईकमान जिसको देगी टिकट उसके लिए। क्या लगता है पार्टी किस नामों पर विचार कर सकती है, किस चेहरे को उतार सकती है करनाल में नायब सिंह सैनी के खिलाफ? मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरे को उतार सकती है, सुमित्रा को नहीं उतार सकती, या सुरेंद्र मथुरा को, या अरुण पंजाबी को, या पंकज गब्बार को नहीं उतार सकती, मैं नहीं कह पाऊंगा। जिसको भी पार्टी देगी हम पुरजोर सारे एकजुट होकर लड़ेंगे, और नायब सिंह सैनी जी को पता लग जाएगा कि करनाल के जो लोग हैं वो पहले ही सीएम के खिलाफ से अब आप 3 महीने के लिए फिर वापस आ रहे हो। ये बार बार रेस्ट हाउस नहीं है, जो दिल करे आगे दिल करे चले जाओ, उनका मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे और इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। ये तो मनोहर जी लेके आए नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने विधानसभा में घोषणा कर दी कि मैं विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूँ, और जो है नायब सिंह सैनी या वहां से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस का, सॉरी उपचुनाव विधानसभा का। देखिए, करनाल के लोग बंधुआ मजदूर नहीं है, जब दिल करा किसी को आगे सब लट कर दिया, न ये लीज की दुकान है भी आगे के आगे देख चले जाओगे। करनाल के लोग, करनाल विधानसभा के लोग आत्मसम्मान को सुनते हैं, उनसे पूछ के फैसला लिया जाता, ज्यादा बढ़िया होता। अपनी मर्जी से अगर किसी को थोपेंगे तो ऐसे काम चल रहा नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी को अगर और किसी पब्लिक ने बनाया तो और कारण हो सकता है, नायब सिंह सैनी को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो और कारण हो सकता है। लेकिन मनोहर लाल जी खट्टर खुद ही बात से आए हुए थे, उनको दूसरा नया आदमी लाने की क्या जरूरत थी?
या करनाल में भाजपा में लोग नहीं थे, या करनाल भाजपा के वर्कर काम नहीं करते थे, या करनाल भाजपा के लोगों ने पहले करनाल की सीटें नहीं जीती, सारे थे, वो भी बाहर से लेके आए। अगर उसका पुरजोर काम करनाल के जो लोग हैं विरोध करेंगे तो हम नायब सिंह सैनी जी को यहाँ से हरा के वापस भेजेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी कैसे उस समय प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, सरकार तो पूरी ताकत झोंकेगी करनाल के अंदर उन्हें जिताने के लिए, क्योंकि ये तो मनोहर लाल जी की एक इशू का भी सवाल बन जाएगा, उनका इशू भी बन जाएगा ना भाई, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी है ना यहाँ से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की। देखिए, वो खुद अपना भला सोचे, और पार्लियामेंट की सीट जितनी मुश्किल हो रही है फिर इनको क्या जिताएंगे। ऐसे विक्रम बेताल की तरह काम चल रहा नहीं है, यहाँ तो काम करना पड़ेगा, पूछ के करना पड़ेगा। अब एक दूसरे को ये कहानियां सुनाते रहे, उससे काम नहीं चलेगा। करनाल के लोगों में फेल हो चुके थे मनोहर लाल जी खट्टर। 9.5 साल का लोगों ने हिसाब मांगना था, हिसाब देने के बजाय वो सबमिट कर गए। इसलिए करनाल के लोग आज भी डिमांड करते हैं फिर मनोहर लाल जी जो 9.5 साल आपने काम कराए हैं, अब आप ना एमएलए हो ना एमपी हो, पर काम देख तो लो। उनको मैं आपके माध्यम से इनवाइट करता हूँ, तो 1 घंटा मेरे को दे, मैं उनके सारे कामों में निगम ला दूंगा, तो खुद माथा पीट लेंगे। आपने कई बार चैलेंज किया उनको, मेरे सामने आके खड़े हुए हैं, तो सीएम साहब ने आपसे कभी बात नहीं की? लेकिन उस समय सीएम थे, तो सब प्रोटोकॉल के हिसाब से ना आए हों, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो मेरी कार में बैठे उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरी गाड़ी में बैठे, मैं उनको 4 जगह ऐसी जगह ले लूंगा, वो खुद सोचेंगे यार मैंने गलत किया, करनाल की जगह था, करनाल के लोगों से धोखा किया, खुद मानेंगे। करनाल के लोगों को रोजगार चाहिए था, वो नहीं मिला। करनाल के लोग बेरोजगार थे, बेरोजगारी दूर नहीं हुई। करनाल के लोगों को कल्पना चलो मेडिकल कॉलेज दे दिया जो इनके दलालों के चुंगल में फंस चुका है। करनाल की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। करनाल सीएम सिटी क्राइम सिटी बन गया। करनाल भ्रष्टाचार का हब बन गया। 8,000 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी के नाम पे कहाँ गया? तो बहुत सारे सवाल हैं जो मुख्यमंत्री को हम करना चाहते हैं। वो एक बार आए तो सही, सड़कों पे जाए, एक आदमी मिले तो सही। मुख्यमंत्री जी त्रिलोचन जी ये कह रहे हैं कि जो काम मैंने करवाया अब तो कोई करवा भी नहीं पाया, तो फिर क्या दिक्कत है? मेरे साथ चलेगी। मैं भी करनाल का वोटर हूँ, मैं कोई सभ्य व्यक्ति हूँ, मैं कोई ये तो है नहीं कोई बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है जो उनको खतरा हो मेरे से। सभ्य व्यक्ति हूँ, करनाल में रहा हूँ, उनके समय चुनाव लड़ा है, 36,000 लोगों की मैं पसंद हूँ, तो मेरे साथ जाने में क्या दिक्कत है? आप कहो उनको, आपके माध्यम से अगर उसका मान जाए तो चले मेरे साथ गाड़ी में बैठ के, मैं 4 जगह ले लूंगा तो उनको पता लग जाएगा। मैं चलो आपके माध्यम से एक ही सवाल फेंक देता हूँ उनके ऊपर भी, वो अटल पाल की सैर करने जाते हैं, एक दिन मुगल कनाल की सैर कर लें, जो मुगल कनाल है उसमें सैर कर लें। एक दिन गुरु नानकपुरा गाँव में चले जाए, एक दिन रेलवे रोड पे जितने शौचालय बने हैं, जितने ई टॉयलेट बने हैं वो देख लें। एक दिन जो इन्होंने ढोल बजा के नाइट मार्केट बनाई थी, ढोल बजा के इन्होंने ई रिक्शा चार्जिंग बनाई थी, उसको देख लें। इनको पता लग गया विकास कार्य नहीं हुए। करनाल के जो ऑफिसर थे उन्होंने इनको भी धोखे में रखा, हमारे को धोखे में रखा। 8,000 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया, जिसका आज तक पता नहीं है। 6.5 करोड़ रुपए लगा के नेत्रहीन भाइयों के लिए एक सड़क बनी है। मैं ये कहता हूँ नेत्रहीन भाई तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री महोदय खुद आंखें खोलकर उस सड़क पे चल कर दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, 9.5 साल वो रहे यहाँ के एमएलए विधायक एक मुख्यमंत्री के रूप में, तो क्या आपको क्या लगता है उन्होंने करनाल में क्या बड़ा काम किया यहाँ पे? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ। करनाल का कौन सा ऑफिसर करनाल पकड़ा गया, डीटीपी पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़ा गया, एक्सेल पकड़े गए, एससी पकड़े गए, चीफ इंजीनियर पकड़े गए, कितने आदमी पकड़े गए? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होता है? 100 करोड़ 200 करोड़ के इकट्ठा फ्रॉड होता है। शराब घोटाला इतना बड़ा हुआ, चावल घोटाला हो गया, गेहूं घोटाला हो गया, जो प्रॉपर्टी आईडी घोटाला हो गया। कौन सा घोटाला जो करनाल में? मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा तब तक मैंने पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का खात्मा किया, ईमानदारी का सिस्टम लागू किया और एक ही छत के नीचे जो है सारी सुविधाएं दी, जो बीच के दलाल थे वो खत्म कर दिए। तो मैंने तो ईमानदारी से काम किया, वो तो यही दावा कर रहे हैं। देखिए, पहले वो कहते बिना पर्ची बिना खर्ची। इनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस था उसके अंदर 4 करोड़ रुपया मिला, मशीनों से पैसे गिनेंगे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? दूसरा, एक ही छत के नीचे आज जाके देख लो, ई रिक्शा जो इनके ई दिशा केंद्र है वहाँ 25 लाख की चोरी होगी। ऊपर डीसी का दफ्तर, नीचे एसपी का दफ्तर, वहाँ चोरी होगी, वहां तक नहीं मिली। कहाँ है इनका? करनाल में जितनी चोरी हुई है वो कुछ जवाबदेह है? तो कुछ भी नहीं हुआ।
ये तो एक पोर्टल है जिसकी वजह किसानों में हाहाकार मची हुई है और प्रॉपर्टी आईडी बना दिया, त्राही मची लोगों में, कोई काम नहीं हुआ। तो रोज यहाँ सरपंच पिटे, यहाँ किसान पिटे, यहाँ आंगनबाड़ी वाली बहनें पिटी, यहाँ ओलंपिक डॉक्टर पिटे, यहाँ दूसरे लैब सिस्टम पिटे। कौन सा भला जो कनाल की सड़कों पर जिन्होंने किसी स्पीड के नहीं मारा इन्होंने। तो नारा डबल इंजन की सरकार का है हरियाणा में। हाँ, डबल इंजन जो डबल इंजन है वही तो आज कह रहे हैं। उन्होंने रेड डाली थी नायब सैनी के खिलाफ, जसपा की नेता है वो। कहाँ डबल इंजन, ये तो दिखावे के लिए सारा काम था, लूटने के लिए काम था। बांट लिया, लूट लिया, बांट लिया। अब वो भी अपना पैसा बचाना चाहते हैं, ये भी टिकाना चाहते हैं। अभी 6 महीने बाद जब इलेक्शन थे तो बाई इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। तो करोड़ों रुपये लोगों को खर्च करा दिया। ये कोरोना काल में जो है और नोटबंदी में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, इनको स्वाद पड़ा को लाइनें लगाएगा। ये सोचते 6 महीने बाद लाइनें फिर लगे, एक बार फिर लगे वोटों के लिए। ये टोटल भ्रष्टाचार का पैसा करनाल में इतना बड़ा उनका ऑफिस बना है, कोई है इनके पास हिसाब का होता है। इसकी जमीनें कहाँ से आई है, किसने पैसा लगाया, कोई हिसाब तो दे। ईमानदारी का चोला पहन जा रहे। अच्छा, एक ये जो 2 मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया और भाजपा 370 का नारा लगा रही है, भाजपा 370 पार जाएगी। अब इसे आकलन बताया जा रहा है, एक व्यूमर आ रहा है बड़ा जबरदस्त की मोदी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। मतलब ऐसा भाजपा का मतलब दावा चल रहा है। क्या सच क्या है? सच क्या लगता है आपको, पब्लिक के मन में क्या है? हरियाणा के अंदर 10 सीट है जी, 10 में 6 तो हमारे कांग्रेस के लोग हैं। इनके पास सीट बांटने के लिए नहीं तो गिनती के लिए कहां से पूरे देंगे। 10 में 6 कांग्रेस के आप मानते हो, 40% है इनकी, 60% हमारे आज भी इनके साथ है। तो इनके पास कैंडिडेट पूरे नहीं हुए तो ये सीटें कहां से खरीद लेंगे, कहां से क्या सोचते हैं। पहले 75 पार का नारा दिया था, 40 सीट आई, अब 400 का दे दिया, उससे एवरेज कर लो, 220 बनती है। और 220 सीटें इनका मांग रहे तो इनका झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मोदी साहब ने जो गारंटियां दी थी सारी गारंटियां फेल होगी। जो एक बार गारंटर फेल हो जाए दोबारा उसकी गारंटी नहीं मानी जाती, वो ब्लैक लिस्ट होता है, वो डिफॉल्टर होता है। अब मोदी जी पहली गारंटी 15 लाख रुपए को नहीं आया, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे वो नहीं हुआ, काला धन वापस आएगा वो नहीं हुआ। तो फिर जब वो गारंटियां पूरी नहीं हुई, नई गारंटी कौन लेगा? डिफॉल्टर अपने नई गारंटी नहीं दी जाती। आज जो मर्जी लगाए, आज हिंदुस्तान के अंदर किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार में त्राही मची हुई है। तो ये भाई भाई को लड़ा के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम लोग समझ गए हैं भी इस पार्टी तरफ भाई भाई को लड़ाते हैं। सीधे आगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई उस न्याय को खंडित कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस देश की एकता अखंडता के लिए राजीव गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे, देश ने टूटने दिया। इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राण त्यागे, देश ने टूटने दिया। ये तो देश तोड़ने पर लगे हुए, एक देश को लूटने में लगे हैं। अडानी बनने को नजर आता है, वो तो कोई नजर नहीं आता। तो ईडी के माध्यम से लोगों को तंग करना चाहते हैं। तो कभी न कभी ईडी वाले इनको भी तंग करेंगे। ध्यान रखे, वही ईडी वाले ऑफिसर जो इतनी बुरी तरह इरिटेट हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे, वो इनके पीछे लग जाएगा, फिर इनको पकड़ जाएगा। अच्छा, ये जो केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, आज संजय जी बाहर आ गए, उनकी जमानत शायद आज बाहर आ जाएंगे, वो हॉस्पिटल में थे। तो क्या लगता है कि आपका और आपका कांग्रेस का जो हरियाणा में एक वो है टाइप है, क्या लगता है आपको? देखो, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा विपक्ष का नेता, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अन्य कोई भी नेता हो, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको ही तंग करने की कोशिश करते हैं। वो तो अब सरकार के मंत्री बोल रहे कि हुड्डा जो चुनाव से भाग रहे हैं रोहतक में, वो तो कई बातें इनकी कहाँ भाग रहे हैं। वहां तो 3 सीटें इनको तो तीनों जीत जाएंगे, इतना बुरा हाल है बीजेपी का। वहां कोई नहीं भाग रहे, वो थोड़ा पेज फंसा हुआ, राज्यसभा ऑलरेडी है, तो इसलिए सोच रहे अब करें तो क्या करें। एक सीट जीतेंगे, कौन सी करें, इसलिए वो घरेलू मामला है उनका, वो ठीक हो जाएगा एकत्र में, पार्टी के साथ है, उसमें इनको कोई लेना देना नहीं है। ये ना सोचे भी इन्हें टिकटें निकले नहीं अभी तक कोई। तुम्हारी ट्रेन तो पैसेंजर है, तुम तो अगर स्टेशन में खड़े हो 2-2 घंटे, हमारी ट्रेन सुपर फास्ट आएगी, आपसे बाद में आएगी, पहले मिल जाएगी भर के सवारियां। अब खड़े रहो, कौन पूछता है? 10 में से 6 हमारे हैं सवारियां, 4 ही आपकी हैं, चारों में भी आपका कोई हिसाब तो नजर नहीं आता। अच्छा, सरकार ये बोल रही है, जो भाजपा की बोल रही है कि अगर करनाल में नायब सिंह सैनी आएंगे तो सीएम सिटी, पहले करनाल को बोलते थे तो सीएम सिटी बना रहेगा, लोग जो है सीएम सिटी सुनना पसंद करेंगे। देखो, करनाल का कोई एमएलए बन के सीएम बनेगा तो सीएम सिटी हो गया, लेकिन करनाल के लोग क्राइम सिटी नहीं चाहते।
करनाल के लोग भ्रष्टाचार किसी नहीं जाते। करनाल के लोग उसको विधायक बनाना चाहते हैं, दुख सुख खुल के काम आए। करनाल के लोग उसको विधायक बनाना चाहते हैं जिसको पता बरसों गेट कहाँ है, जिसको पता लाडो पकड़ी कहाँ है, जिसको पता डुंडा गेट कहाँ है। नायब सिंह सैनी बता देंगे। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, वो मोहल्ले का नाम बता देंगे कि मोहल्ले में कहाँ है लाडो पकड़ी, कहाँ है नवाब शर्मा, कहाँ है गोसिया वाला, बताए। तो हमारे को लोकल आदमी चाहिए जो इनके दुख और सुख में शामिल हो। खड़े तो करके दिखाएं आज पिछले 9.5 साल में कितने घरों में आए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो नायब सिंह सैनी तो 2 महीने के लिए आए हैं। अभी चुनाव हो जाएगा 25 मई को, उसको 4 जून को जल्द आ जाएगा, चलते बढ़ेंगे मिल रहेंगे। नहीं, उसके बाद ये दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। दोबारा क्या बनेंगे? पहली बार नहीं बनेंगे तो दोबारा क्या बनेंगे? सरकार की जनता हो। मतलब आप कह रहे हो कि 4 जून के बाद जब नतीजे आएंगे तो इनका इस्तीफा हो जाएगा। हाँ, उससे पहले इनको भाप जाएगा भाई 25 पता लग जाएगा इनको, और 8-9 दिन जो है उसके बीच बीच में ये बदल जाएंगे। तो इसका फिर आप त्रिलोचन जी 10 में से कितनी सीटें दे रहे हो? बीजेपी तो 10 की 10 सीटें बता रही है कि हमारी है पिछली बार। गिनने को क्या है, 10 की 11 में कह सकते हो। अभी उसने बयान दिया था मेरे ख्याल अनिल विज जी ने 10 नहीं हम 11 सीटें जीतेंगे। पता नहीं किस नशे में रखते हैं, मेरे को पता नहीं। 10 सीटें हैं, 10 में से उनकी एक कभी सीट आ जाएगी, वो आने वाली नहीं है। वहां देख लो अशोक तंवर का कितना अनुरोध हो रहा है आज सिरसा में, और रणजीत चौटाला जी ने ब्राह्मण समाज के लिए बोल दिया, जिसको ये एमपी का कैंडिडेट बनाते हैं वो ब्राह्मण समाज के लिए पहले दिन बोल दिया। ये राजनीति थोड़ी करेंगे, ये तो लक्ष्यवाद चले हैं, क्योंकि उसी पार्टी से आए हुए हैं, ऐसे ऐसी पार्टियों से आए हुए हैं। भाई पीछे जनता के एमएलए बन के आए थे, अभी तक उनका बहुत है सवाल है। पहले कांग्रेस सब थे, अब जटिपा से आए हैं, तो नेचुरली इनके दिमाग में भी वही घूम रहा है। अच्छा, करनाल को पंजाबी बेल्ट कहा जाता है, चाहे लोकसभा भी लगा लो विधानसभा भी, तो क्या लगता है कि ये जो मनोहर लाल जी जो टिकट मिली है, क्या ये पहुंच पाएंगे लोकसभा तक? देखिए करनाल बहुत बड़ा है पार्लियामेंट क्षेत्र है। यहाँ पंजाबी नॉन पंजाबी पंडित नॉन पंडित नॉन जाट का सवाल नहीं है। यहाँ 36 बरादरी के लोग खुशहाल है। मेरे को याद है जब हमारे माता पिता पाकिस्तान से आए थे, तो ये जितने भी हैं, चाहे वो जाट है, चाहे रोड है, चाहे कुमों है, चाहे SC है, चाहे BC है, इन्होंने हमारा मान सम्मान किया था। इन्होंने हमारे को रहने के लिए जगह दी थी। हम इनका धन्यवाद करते हैं। जाति पाति की बात बीजेपी चलाती है, कांग्रेस नहीं चलती। कभी वो कहते हैं जात पात की राजनीति तो आप करते हैं। नहीं, कहाँ की है, कहाँ की है बताओ? वो सांसद संजय भाटिया कई बार बोल चुके हैं। संजय भाटिया तभी तो उनको टिकट काट दी थी। संजय भाटिया अगर समझदार होते तो आज उनकी सीट वो MP का कैंडिडेट होते। अच्छा, एक संजय भाटिया को हटा के मनोहर लाल जी को दिया, क्या इसका नैरेटिव पड़ेगा लोगों पे? नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा? इतना विरोध संजय भाटिया जी का नहीं होना था जितना विरोध मनोहर लाल खट्टर जी का हुआ। इन्होंने अगर कोई इनको पगड़ी बनाने लगा उसको गर्दन काट दूंगा, या फोटो लेने लगा सेल्फी उसको थप्पड़ मार दिया, जे किसी ने नौकरी मांग ली मैं ऊपर भेज दूंगा, यार में भेज दूंगा, जे किसी ने माँ बात करी उस दुपट्टा फेंक दिया, ठक्कर ड्रामे करते हैं। इन्होंने किसका मान सम्मान किया? हमारे हरियाणा की पहलवान बेटियां जब दिल्ली में जूतों के नीचे कुचली जा रही थी, उस टाइम क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं झोली फैलाई? आज ये झोली फैला के वोट मांगते हैं। जिसमें लंबी लंबी कतारें लगी थी भूखमरी के कोरोना के दौरान, लोग झोली बसा के भीख मांग रहे थे जीने के लिए, उस टाइम कोई नजर आया? कोरोना 2.5 महीने 3 महीने तक ये करनाल के हॉस्पिटल में नहीं याद पता किया। करनाल का मुख्यमंत्री हो, करनाल का विधायक हो, और 3 महीने 4 महीने तक कोरोना के काल के दौरान करनाल आए? अगर आए तो 5 साल जगह मथा टेक के वापस चले गए, फिर भी नहीं गए। आज तक भी हॉस्पिटल में जाके ने कभी पूछा लोगों के स्वस्थ को क्या दे रहे हो, कभी पूछा सुरक्षा की दृष्टि में क्या काम है, कभी पूछा हमारी एजुकेशन कैसे चल रही है, कभी इन्होंने अपना इकट्ठे करके सारे ऑफिसर को पूछा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, कभी नहीं पूछा। इसलिए अब झोली बनाने जो पंजा नहीं है, झोली तो फंसाई थी किसानों ने MSP की गारंटी के लिए, झोली तो बनाई थी आंगनबाड़ी वाली बहनों ने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, झोली फंसाई थी LMP डॉक्टरों ने भी हमारी डिग्रियां कैंसिल न करो, हमारे को प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाए, झोली फंसा दी सरपंचों ने, हमारे को अधिकार वंचित न किए गए। उस टाइम झोली ध्यान नहीं है, अब इनको झोली याद आ रही है, झोली फंसा के वोट मांग रहे हैं। अगर इन्होंने ठीक काम किए होते झोली फंसाने की जरूरत नहीं थी। चलिए, आखिरी सवाल त्रिलोचन जी, लोकसभा की कितने कब डिक्लेयर कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, आज मेरे ख्याल लास्ट डेट मान के चलो, आज के बाद कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, यानी कि 2-3 दिन में संभव है। देखो, हमारे टिकट डिक्लेयर होने के बाद इन्होंने कुछ सीटें काटनी है, बता दिया नहीं, पहले लोकसभा की होगी, पहले लोकसभा क्योंकि उपचुनाव की कब होगी?
हो जाएगी, आज ही फैसला है, हो जाएगी 5-6 दिन में हो जाएगी। चलिए, ये थे त्रिलोचन सिंह। इन्होंने आज एक बड़ी बेबाकी से जो जिस तरह से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर हमला बोला है, उनमें इन्होंने खास ये कहा कि अगर मनोहर लाल जी, मैंने जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने कई बार इनको कहा कि मेरे साथ चलो। अब मुख्यमंत्री जी करनाल में सैर कर रहे हैं तो ये त्रिलोचन जी मोहल्लों के नाम गिनवा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी वहां चले जाएं। और सबसे बड़ा चैलेंज त्रिलोचन जी ने ये किया है कि जिस मुख्यमंत्री को जो 9.5 साल जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और 2 बार करनाल का विधायक रहा हो, उन्हें मोहल्लों का नाम तक नहीं पता, उन्हें गलियों का नहीं पता कि ये गली कहाँ पे है, ये मोहल्ला कहाँ पर है भी लोग। और ये भी क्या है, ये भी त्रिलोचन जी का दावा किया है कि इस बार हरियाणा के अंदर बीजेपी जो मुखालता जो डाले हुई है, यानी कि जो भ्रम पाले हुई है, वो भ्रम इस बार हरियाणा की जनता साफ कर देगी। और सीधे सीधे त्रिलोचन जी ने ये भी कहा कि करनाल विधानसभा या करनाल लोकसभा का जो है क्षेत्र कोई रेस्टोरेंट नहीं है या ये कोई रेस्ट हाउस नहीं है कि जो जहां आएगा ठहरेगा और चलता बनेगा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स नीचे जाकर जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में जाके, और इस खबर को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए और अपने जो भी विचार हो वो कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर करना।